Hello everyone. This is second lecture about determinant of the matrix. In this section, we will discuss some problems based on CSIR, NET, IIT JAM, GATE and JEE. तो चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम्स पे। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ दी है कि प्रूव दैट यूनिटरी मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट यूनिट मॉडुलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ए थीटा इक्वल टू आई, ये कंडीशन होती है यूनिटरी मैट्रिक्स की, जहां पे ए क्या है, कोई अंक राशि की मैट्रिक्स है जो यूनिटरी है। कब होगी यूनिटरी? जब ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ ए थीटा क्या, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। दोनों से डिटरमिनेंट ले लीजिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए थीटा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। ठीक, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 1। ए थीटा को हमने लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए बार का ट्रांसपोज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो इससे ये इंप्लाइज करेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए बार का डिटरमिनेंट बराबर 1। ठीक है, अब मान लीजिए आइगन वैल्यू करें, डिटरमिनेंट अगर ए प्लस आई बी है तो ये हो जाएगा ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू 1। तो ये इंप्लाइज कर देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिट मॉडुलो। क्लियर है? चलिए इसको नोट करते रहिएगा। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इज 0। चलिए देखते हैं सेम पैटर्न पे। हम जानते हैं ए इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज, ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की। ए इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज, दिस इज कंडीशन ऑफ एन स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। टेकिंग बोथ साइड डिटरमिनेंट, ये हो जाएगा, ये हो गया डिटरमिनेंट ए इक्वल टू माइनस 1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज होता है, तो यहां से प्रॉपर्टी आ जाएगी डिटरमिनेंट ए इक्वल टू माइनस 1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। व्हेन n इज ऑड, जब n ऑड होगा तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस का डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये इंप्लाइज करेगा टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यानी कि इससे क्लियर हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, चलिए नोट करते जाइए, नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ज्यादा अच्छा है। अगली प्रॉब्लम है, लेट ए बी 101 क्रॉस 101 मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई कॉमा जे। यानी कि मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या हैं, मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज हैं 1। तो मैट्रिक्स ए बराबर हम लिख सकते हैं ऐसे, ये है मैट्रिक्स ए, ये 1 1 1 1 एंड सो ऑन 1, इसको बढ़ाएंगे 1, ये डायगोनल में 1, सारी एंट्री क्या है 1 1 है। ए माइनस आई क्या आ जाएगी एंट्री, ए माइनस आई जब निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स आएगी, देख लीजिए क्या आएगी, ए माइनस आई आ जाएगा 0 0 0, ये डायगोनल में सारे 0 0 चलेंगे, बाकी सारे यहाँ 1 1 एंड सो ऑन 1, इधर तक सारे सेम, ये भी 1 1 1 चलेंगे, और जो इधर होगा वहां पे भी सेम एंट्रीज होगी 1 1 1, ये सेम। यानी कि ये डायगोनल में 0, बाकी इधर सारी एंट्रीज 1 और इधर सारी एंट्रीज 1, ये आएगा आपका ए माइनस आई। अब यहां ध्यान से देखिए, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ये लिख दिया हमने। क्या करा, सारे के सारे कॉलम ऐड कर दीजिए, सारे कॉलम ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 एंड सो ऑन 100, और बाकी सारे सेम लिख दीजिए 1 0 एंड सो ऑन 1
सो ऑन 1 1 1 1 0 ये 1 सो ऑन ये, ठीक है। तो अब हमने क्या, ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, वही उसका डिटरमिनेंट होगा जो इस मैट्रिक्स का होगा। तो 100 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन ले लिया। जब 100 कॉमन ले लेंगे तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी 1 1 1 एंड सो ऑन 1, ये 1 1 और यहाँ पे 1 1, यहाँ 0 0 ये, मतलब यहाँ 1 रहेगा, यहाँ बाकी सारे 0 0, इधर सारे 1 इधर सारे 1, ठीक है। यहाँ देखिए ये 0 0 ये रहेगा, इधर 1 सारे एंटीज 1। अब हमने क्या करा, अब इसका अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकाला, हमने क्या करा, ऑपरेशन लगा दिया ताकि हमारी मैट्रिक्स कौन सी बन जाए, ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाने के लिए जब लगाएंगे तो ऑपरेशन लगाएंगे कौन सा, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 एंड सो ऑन R101 माइनस R1। जब ये लगाएंगे तो 100 बाहर कर लिया, डिटरमिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का। किस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी ये 1 माइनस 1 एंड सो ऑन माइनस 1 और इधर के बाकी सारे ये सारे 0 होते जाएंगे। ये सारी की सारी एंट्रीज 0 होती जाएंगी। अब देखिए इधर तो सेम 1 1 ही चलेगा, इधर जो चलेगा सब सेम चलेगा 1 1, बाकी इधर 1 1 चलेगी, इधर की सारी एंट्रीज 0 होती जाएगी। और ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। हम जानते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है। बिल्कुल सही, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो ये माइनस वन कितने टाइम्स तक है, 100 टाइम्स तक है। तो इसका डिटरमिनेंट यही आएगा, क्या आएगा, 100 इंटू 1 इंटू 100 टाइम्स तक माइनस 1। तो क्या आ गया, 100 टाइम्स तो माइनस, इसका करें 100 टू 100, ठीक है। देखिए और माइनस 1 100 टाइम तक करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो कितना आता चला जाएगा ये सॉरी माइनस 1 का मल्टीप्लाई 100 टाइम्स तक, तो ये हो जाएगा, फिर से देख लीजिए, इसका करेंगे माइनस वन 100 टाइम तक, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट 100। देखिए ये आएगा पूरा 1, इसका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का 1 इंटू 100, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 100 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से समझ लीजिए। ए बराबर यहाँ पर ये मैट्रिक्स दी है, इसके सारे सारे वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, तो इसका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, इसका डिटरमिनेंट निकलेगा 0। ये सिमिलर मैट्रिक्स है। ए माइनस आई जो मैट्रिक्स हमने बनाई वो ये बनी, जिसकी डायगोनल एंट्री सारी 0 और बाकी डायगोनल के अपर की सारी एंट्रीज भी 1 है और लोअर की सारी एंट्रीज 1 है। अब हमने क्या करा, इसमें ऑपरेशन लगा दिया, सारे कॉलम्स को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर सारा 1 1 रहेगा, इधर भी सारा 1 1 रहेगा। 100 हमने कॉमन ले ली बार, तो यहाँ सब 1 1 1 1 हो गया और यहाँ पे 0 0 इधर 1 इधर 1। अब हमने क्या, इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दिया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ऑपरेशन क्या लगा, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, मतलब इससे इसको सबको क्या करते जाओ, सबसेट करते जाओ, तो ये सारा रो 0 होता चला जाएगा और डायगोनल में इधर माइनस 1 100 टाइम तक बचेगा। तो उसका बाकी मैट्रिक्स अब जानते हैं ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 100 आ गया। चलिए थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या दी है, थर्ड प्रॉब्लम दी है, कह रहा है ए बी द परमुटेशन मैट्रिक्स डिफाइंड बाई, ए क्या है, ए बी परम्यूटेशन मैट्रिक्स डिफाइंड बाई सिंबल सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 3 1 2 5 4, इस सिंबल से डिफाइन है। तो कह रहा है इसका डिटरमिनेंट बताइए। तो सबसे पहले तो हम एक चीज ध्यान रखते हैं, ये मैट्रिक्स क्या बनेगी ये देख लेते हैं। ए बराबर 5 क्रॉस 5 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी, 1 की इमेज 3 पे जा रही है, तो 0 0 3 पे 1 बाकी 0 0, 2 की इमेज 1 पे जा रही है, तो 2 की इमेज 1 पे जा रही है तो 1 बाकी सारे 0 0 0 0,
3 की इमेज 2 पे जा रही है तो 2 पे 1, बाकी सारे 0 0। 4 की इमेज 5 पे जा रही है तो यहाँ पे 1, बाकी सारे 0 0। और 5 की इमेज 4 पे जा रही है तो यहाँ पे 1, बाकी सारे 0 0। हमारी मैट्रिक्स बनी है। अब इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। हमारे पास ये टारगेट है कि हमें फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो परमोटेशन के लिए हमने डिटरमिनेंट की बताया था। डिटरमिनेंट ऑफ द परमोटेशन मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू होता है -1 की पावर k। क्या होता है? -1 की पावर k। यानी कि यहाँ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो डिटरमिनेंट -1 होगा या +1 होगा। और k क्या होता है? k होता है k इक्वल टू नंबर ऑफ डिसजॉइंट, where k is equal to number of disjoint cycle। ठीक, अब देखिए, अब इसका अगर परमुटेशन को लिखें तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, इसको 1 की इमेज 3 पे जा रही है, 3 की 2 पे जा रही है, 2 की 1 पे क्लोज हो गया, 5 की 4 पे जा रही है तो 5 की 4। इसको अलग कर लीजिए, 1 की 1 3 1 2 5 4। नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल कितनी हो गई? 3 हो गई। देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल कितनी हो गई? 3 हो गई। और भी कौन सी टाइप है? ये नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल वो होती है जो ट्रांसपोजिशन साइकिल्स हो। क्योंकि ट्रांसपोजिशन साइकिल क्या होती है? ऑड ऑर्डर की ट्रांसपोजिशन साइकिल, सॉरी, जो जिस साइकिल का ऑर्डर 2 होता है उसको ट्रांसपोजिशन साइकिल कहते हैं। तो यानी कि इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा -1 की क्यूब के बराबर 3 है, यानी कि -1। इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया? -1। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत जल्दी ट्रिक्स होंगे सब, प्रॉब्लम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, चलिए देखिए। कह रहा है ए बी ए 5x5 रियल मैट्रिक्स। ए कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? ए 5x5 की रियल मैट्रिक्स है। एंड ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 15। ट्रेस ऑफ ए गिवन है इक्वल टू 15। ट्रेस कितना गिवन है? 15 गिवन है। एंड 2 and 3 आर आइगन वैल्यू ईच ऑफ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या दी है? 2 and 3। 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, देखिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, यानी कि 2 बार रिपीट है, 3 भी 2 बार रिपीट है, ये आइगन वैल्यू। तो चलिए प्रॉब्लम करते हैं। इसके लिए हम जानते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटरमिनेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ। तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी? सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो यानी कि मान लीजिए आइगन वैल्यू λ1 5x5 की तो 5 आइगन वैल्यू आएंगी, तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 प्लस λ5 इज इक्वल टू ट्रेस कितना गिवन है? 15 गिवन है। ये कंडीशन हो गई, ट्रेस है 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज दी हैं, 2 आइगन वैल्यू में दी हैं, और जिनकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? जिनकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है हमारे पास 2, यानी कि 2 बार रिपीट है, 3 2 बार रिपीट है। ठीक है, अगर 2 बार रिपीट है, 3 बार रिपीट है, तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि λ1 λ2 λ3 इसी फॉर्मेट में होगा। तो हम कह सकते मानिए λ1 भी 2 दे दिया, λ2 भी 2 दे दिया, λ3 3 दे दिया, λ4 भी 3 दिया, प्लस λ5 बराबर 15। ठीक, ये हो गया 6 4 10, यानी कि λ5 बराबर 15 माइनस 10 करेंगे इक्वल टू 5। ठीक है, यानी हमारे पास सारी आइगन वैल्यूज अब आ गई। क्यों? क्योंकि 5 आइगन वैल्यू थी, जिनमें से ये हो गया और हमें अब दूसरी निकल जाएगी ये वाली। तो डिटरमिनेंट कितना होता है? डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन यानी कि λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 ये होगा इनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो λ1 λ2 λ3 λ4 सब आपको दिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू λ5 क्या है? 5। तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 2 10, 10 और 18 118
80, यानी डिटरमिनेंट कितना आ गया 180। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम में एक चीज ये ध्यान रखिए कि बहुत टिपिकल प्रॉब्लम नहीं होती है, बस कॉन्सेप्ट आप पता होनी चाहिए अच्छे से। अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास तो प्रॉब्लम बहुत इजीली हो जाएगी, कोई टाइम नहीं लगेगा प्रॉब्लम करने में। चलिए अभी अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 की। अभी 5 प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए हमने, प्रॉब्लम 6 की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 है, कह रहा है लेट ए एंड बी आर 3x3 इनवर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि ए 3x3 की है और बी भी 3x3 की है, दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि और गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। ए भी 3x3 की मैट्रिक्स है और बी भी 3x3 की मैट्रिक्स है, दोनों क्या है इन्वर्टिबल है, यानी कि ए और बी का दोनों डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। और क्या कंडीशन दी है, और कंडीशन दी है, कह रहा है कि ए बी ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए बी ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर 8 दिया है, एंड ए बी इनवर्स का डिटरमिनेंट भी 8 दिया है, ए बी इनवर्स का डिटरमिनेंट 8 दिया है। चलिए तो हमसे कह रहा है फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ बी ए इनवर्स बी ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट ऑफ बी ए इनवर्स बी ट्रांसपोज, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा पूछा है। ठीक, फिर समझ लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है ए और बी 3x3 की मैट्रिक्स है, जो कि क्या है, ये कंडीशन बताती है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, और कह रहा है कि ए बी ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना है 8 है, ए बी ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट 8 है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स भी 8 है। ठीक, तो कह रहा है बी ए इनवर्स बी टी का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा। चलिए करते हैं, ज्यादा कठिन प्रॉब्लम नहीं है, गिवन है जो उसके अकॉर्डिंग करते, गिवन ए बी ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू 8। यहाँ से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट तीनों में अलग हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू 8। ठीक है, अब जानते हैं हम कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं, बता चुका हूं लेक्चर में, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल क्या होता है कंडीशन, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आप जानते हैं, बार बार यूज कर रहा हूं इसका, तो यहां से इसको हम क्या लिख देंगे, यहां से हो जाएगा ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर 8। ठीक है, ये आगे कंडीशन है एक हमारे पास, ये आगे कंडीशन। चलिए आगे देखते हैं, ए बी इनवर्स का दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 8, ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स इक्वल टू 8। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स प्रॉपर्टी होती है, ध्यान समझ लीजिए क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी की इनवर्स, ये भी प्रूव करा चुके हैं हम प्रॉपर्टी, तो यहां से इसको लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी की इनवर्स इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 8। ठीक है, यहां से डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर हम क्या ले सकते हैं, यहां से डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर हम ले सकते हैं 8 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये ले सकते हैं। तो रख दीजिए इस सेकंड कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या लिख सकते हैं 8 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की क्यूब इक्वल टू, ये ऊपर चला गया और 8 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 64। ठीक, तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो गया 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 4 आ गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर आ जाएगा, यहां रख लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर 4 की स्क्वायर 16, 8/16 यानी कि 1/2, डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर क्या आ गया 2 आ गया। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आ गया 1/2 हो गया। अब हमें डिटरमिनेंट किसका निकालना है, ए बी ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालना है, इसका निकालना है ए बी ए ट्रांसपोज का, तो ठीक है इसका डिटरमिनेंट निकालना है, उसका देख लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, सॉरी डिटरमिनेंट निकालना है बी ए इनवर्स
बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो ये प्रॉपर्टीज हो जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज। जो डिटरमिनेंट बी का होगा वही डिटरमिनेंट बी ट्रांसपोज का होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्यों? बी का ट्रांसपोज तो डिटरमिनेंट ऑफ बी ले सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स को क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स यानी कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आया? 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए 8 आया, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी 4 आया है, तो ये हो जाएगा 1/16, यानी कि इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया आंसर? 1/16। क्लियर है प्रॉब्लम? चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका टाइम दे रहा हूं। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कुछ, उनको भी डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं। एक मैट्रिक्स दी है, ए बराबर ए इज ए इज ए एंटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इज एंटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए क्या है? एंटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई, ए प्लस आई का डिटरमिनेंट क्या होगा ये पूछ रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू, तो चलिए देखते हैं। ए अगर हमारे पास एंटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की वो भी मान लीजिए हम 5x5 की ले लेते हैं। किसका सैंपल ले लेते हैं? 5x5 की है। ए 5x5 की एंटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो एंटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5x5 की ये बनेगी 1 2 3 4 5, और बाकी सारी इधर इधर की एंट्रीज क्या होंगी? 0 होंगी। ये ए है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 1 1 1 1। 5x5 की ये ले ली। अब हमसे कह रहा है ए प्लस आई, तो ए प्लस आई क्या आएगा? ए प्लस आई बराबर आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आएगी। देखिए 1 1 2 1 1 1 1, बाकी सारी देख लो। मतलब क्या आया? देखिए इधर ये डायगोनल एंट्रीज ये रहेगी, इधर एंटी डायगोनल एंट्रीज ये रहेगी, और बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी? 0 होंगी, ठीक। ये मैट्रिक्स है 5x5 की मैट्रिक्स है, 5x5 की मैट्रिक्स, ठीक है। ये इधर एंट्रीज है, बाकी सारी जितनी एंट्रीज 0 है। अब ये कौन सा केस बन रहा है? ध्यान से देखिए, ये केस बन रहा है जो हमने एक केस बताया था मैट्रिक्स के लिए, कि अब इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना है ए प्लस आई का। हमने बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स की फॉर्मेट लेक्चर में देख लीजिएगा, वो इस तरीके से है, ऑड ऑर्डर की है, ऑड ऑर्डर की, यहाँ पे अल्फा अल्फा, ये गामा, अल्फा बीटा बीटा एंड सो ऑन बीटा बीटा, ऑड ऑर्डर की। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? ये मान लीजिए ए मान लीजिए, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के लिए होता है फॉर्मूला गामा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, गामा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर n-1/2। तो देखिए फॉर्मेट ये वाली बन रही है बिल्कुल। हमें कह रहा था ये एंटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 5x5 की, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई बताना था। तो ए हमारे पास ये है, आइडेंटिटी है, ए प्लस आई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगी, दिखा दिए, जहां पे डायगोनल में ये एंट्रीज आएगी और ये एंटी डायगोनल में ये एंट्रीज आएगी और डायगोनल में एंट्रीज आएगी। तो अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो ये इस फॉर्मेट की मैट्रिक्स बन रही है। तो इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे अल्फा बराबर क्या है? अल्फा बराबर भी 1 है, बीटा बराबर भी 1 है, अल्फा बराबर भी 1 है और बीटा बराबर और गामा बराबर 2 है। तो सिंपल सी बात है, अल्फा बराबर 1
बीटा बराबर 1, गामा बराबर 2, फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में जब रखेंगे तो अल्फा 1 है बीटा 1 है तो 1 माइनस 1 0 कर देंगे, यानी कि इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आई इक्वल टू आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर ऑड यहां से एक स्टेटमेंट निकला है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट क्या निकला है यहां से, स्टेटमेंट ये है कि इफ a इज एन ऑड ऑर्डर एंटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ए ऑड ऑर्डर की एंटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है देन कितने क्रॉस कितने की भी हो, एन क्रॉस एन की हो, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर ए कोई ऑड ऑर्डर की आपके पास एंटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, तो ए प्लस आई जो होगा, ए प्लस आई जो होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है, ए इक्वल टू 5 क्रॉस 5 की ले लेते हैं। ए 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स दी 1 0 0 0 0, 6 क्रॉस 6 ले लीजिए 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 1 0 0 0 0, फिर यहाँ आ गया 1 0 0 0 0 0, फिर इधर लिख दिया 1 0 0 0 0 0। ठीक है, फिर इधर करा 1 0 0 0 0 0, और लास्ट में 1 0 0 0 0 0। ये हमारे पास एक 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है, 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स आपको दे दिया। हमने कहा इसका डिटरमिनेंट निकालो। मैंने आपको जो मैट्रिक्स पढ़ाई थी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि मैट्रिक्स में अगर डिटरमिनेंट बहुत बड़ी बड़ी मैट्रिक्स का पूछा जा रहा है तो समझ लीजिए कोई स्पेशल केस की मैट्रिक्स है। अब जैसे कि ये हमारे पास हमें साफ दिख रहा है कि ये परमुटेशन मैट्रिक्स है, तो उसका सिंबल बना लीजिए पहले सिग्मा। 1 2 3 4 5 6। इमेज कैसे जा रही है, 1 की 1 पे जा रही है, 2 की 2 पे जा रही है, 3 की 5 पे जा रही है, फिर 4 की 3 पे जा रही है, 5 की 4 पे जा रही है और 6 की 6 पे जा रही है। ठीक है, 6 की 6 पे जा रही है। तो इसका सबसे पहले हम डिसजॉइंट साइकिल निकालेंगे। तो 1 की 1 पे, 2 की 2 पे, 3 की 5 पे, 5 की 4 पे, 4 की 3 पे 1, 6 की 6 पे। तो यानी कि इसका नंबर ऑफ के बराबर निकलेगा नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन साइकिल। बस ये तो आइडेंटिटी की, इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि 3 5 पे 3 4 पे हो जाएगा, यानी कि के इक्वल टू निकलेगा 2। के बराबर क्या आएगा 2, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन साइकिल कितनी होगी 2। तो डिटरमिनेंट क्या होता है परमुटेशन मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स इक्वल टू -1 की पावर के, यानी कि -1 की होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो गया 1 हो गया। चलिए क्लियर हो गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम हम बताते हैं एक तो। चलिए अगली प्रॉब्लम है, हमें मैट्रिक्स दी है 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स दी है। फाइव क्रॉस 5 की मैट्रिक्स दी है। जीरो 0 0 0 0, क्या दिया ये 0 0 0, और इसको 0 0 ना मानिए, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं कुछ, इसको मान लेते हैं
2 2 2 2 2 ये मान लीजिए, ठीक है। और बाकी इसके रिस्पेक्ट में जो बनी 1 1 1 1 और इधर भी 1 1 1 1 और बाकी सारी एंट्रीज क्या है, जीरो है। बाकी सारी एंट्रीज क्या है, जीरो। मैट्रिक्स मतलब ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या है, 2 2 है। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, 2 2 है। बाकी इधर अपर डायगोनल के अपर में जो डायगोनल है उसकी एंट्री 1 1 है, यहाँ भी एंट्री 1 है। ये हमने आपको बताया था। इस केस में जो मैट्रिक्स होती है तो इस तरीके के मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है, अगर ये a स्क्वायर बराबर 4bc बन रहा है और ये बन रहा है, देखिए a स्क्वायर बराबर 4bc, a स्क्वायर करेंगे और ये a होती है एंट्रीज, ये b होती है, c होती है। a स्क्वायर इक्वल टू 4bc केस बन सकता है। मेरे लेक्चर देख लीजिएगा डिटरमिनेंट का पार्ट 2 का, उसमें मैंने अच्छे समझाया है, तो वहां पे ये केस आपको मिल जाएगा। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ a होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर हो जाएगा m प्लस वन a बाई 2 की पावर n, n प्लस वन a बाई 2 की पावर n, ठीक है। तो n कितना है, n हमारे पास कितने का है, कितने मैट्रिक्स 5 प्लस 5 की, तो 5 प्लस 1 6 इंटू a कितना है 2 बाई 2 की पावर n 6, यानी 6 इंटू 1 बराबर कितना आ गया डिटरमिनेंट 6। डिटरमिनेंट कितना आ गया 6। चलिए उम्मीद करते हैं आज हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी है। बेसिक प्रॉब्लम ही है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये है कि आपको हेल्प करेगी। आप जितना प्रयास करेंगे, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम लेके आएंगे, जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको डिटरमिनेंट पे कमांड हो जाएगी, ये मान के चलिए। क्योंकि किया गया प्रयास कभी विफल नहीं होता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, इसमें क्वेश्चन छाटिए, इधर उधर के पेपर करिए, जो भी टॉपिक पढ़िए उस पर इतना कमांड कर लीजिए कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।